स्वागतम एवरीवन, मैं हूं दिव्यांश और आप देख रहे हैं सिनेव्यांश। और आज हम बात करेंगे उस एक्टर के बारे में जिसने पिछले डेकेड में बहुत पीक परफॉर्मेंसेस दी थी, लेकिन जब से ये डेकेड शुरू हुआ है इट हैज़ स्टार्टेड फीलिंग लाइक ही इज़ टायर्ड नाउ। अब तक तो आपने गैस कर ही लिया होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट सलमान भाई, जिनके बारे में आजकल लोग ये तक कह देते हैं कि ही इज़ंट इवन अ गुड एक्टर, एंड आई कम्प्लीटली डिसअग्री विद दिस। वाई? चलो बात करते हैं और इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर उनकी इस करंट लेजी एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस की वजह क्या है। तो सबसे पहला रीज़न है एज। इंसान चाहे कितना भी ट्राई हार्ड कर ले, अल्टीमेटली एज से तो हार ही जाता है। अब ऐसा नहीं है कि पिछले डेकेड में सलमान खान 20 साल के थे और अब डायरेक्टली 60 के हो गए, लेकिन जब इंसान एक नंबर क्रॉस कर देता है एज का, तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो ज़रूर से पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अब मैं अपने पापा को ही लूँ। उन्होंने अपने ज़माने में बहुत पंगे लिए हैं, बट एज ही क्रॉस 40 आई हैव ऑब्जर्व्ड हिम कैरिंग सॉफ्ट। अब सलमान भाई के लिए जो बोलते हैं कि उनको एक्टिंग ही नहीं आती, वो सबसे पहले एक क्लिप देख ले। ये इकलौता सीन ही काफ़ी है ये दिखाने के लिए कि सलमान खान किस लेवल के एक्टर हैं। लेकिन अब ज़रा इस सीन को देखो। अब इस परफॉर्मेंस का रीज़न क्या है? तो देखो, सीधी बात यह है कि हर कोई लाइफ लॉन्ग मेहनत नहीं करते रहना चाहता। हर कोई एसआर के नहीं होता। अब लोग बोलेंगे कि मैं एसआर के वर्सेस सलमान खान का एजेंडा छेड़ रहा हूँ, बट मैं खुद एसआर के का कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। बट उनकी एक चीज़ को अप्रिशिएट तो करना ही पड़ेगा कि ही नेवर फेल्स टू डिलीवर इज बेस्ट। और सलमान खान के पास अब कुछ पाने लायक बचा ही नहीं है। ही हैज़ ऑलरेडी अर्नड लिटरली एवरीथिंग। वो इस स्टेज में है जहाँ वो किसी का भी करियर बना सकते हैं और किसी का भी करियर बिगाड़ भी सकते हैं। अब एक आखिरी रीज़न, जो कि शायद सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न भी हो सकता है, वो है अपने काम को एंजॉय करना। अब इस रीज़न को समझने के लिए एक बार ये क्लिप देखो। दिस क्लियरली शोज दैट ही इज़ लिटरली हैविंग हिज टाइम बाय गिविंग हिज एफर्ट्स एंड एनर्जी इन दिस सीन। बट अब सलमान खान हैज़ टू वर्क फॉर हिज फैंस, बिकॉज वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं कि उनके फैंस डिमांड करते हैं उनकी मूवीज़ के लिए। बट उसके बावजूद ही नोज हिज लिमिट्स कि नाउ इट्स नॉट द सेम एज इट वॉज। उन्होंने ये बयान खुद दिए हैं कि उनकी मूवी पैसे तो कमा ही लेती है, चाहे कितनी भी बेकार क्यों ना हो, और इसलिए इट्स नेचुरल टू गेट लेजी। जब आपके पास कुछ प्रूव करने के लिए बचा ही ना हो और आपके पास एक सेफ्टी भी है कि आपकी मूवीज़ बड़ी मुश्किल से ही पिटेंगी, तो आप अपनी मूवीज़ में एफर्ट्स आखिर डालना ही क्यों चाहेंगे। खैर, अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते। आप अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर से रीड करूँगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग सिनेव्या।